Hello everyone and warm welcome to another weekly outlook volume 19. Let's analyze the market for upcoming week. Last week जैसे आपने देखा aggressive fall हुआ है market में and bank nifty had touched our target which we had discussed in last weekly webinar. आप वो देख सकते हैं, वहाँ हमने bank nifty का target बताया था और इस week bank nifty ने अपना target achieve किया. Now what? As you know कि budget आ रहा है, budget is on 1st of February. तो जो नेक्स्ट वीक होगा काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सो कॉशियसली ट्रेड करें. वन मोर पॉइंट आई वांट टू डिस्कस कि मार्केट में व्यू देना और लेवल्स पे ट्रेडिंग करना दोनों डिफरेंट सिनेरियो है. यस, व्यू इज़ इम्पॉर्टेंट, मार्केट में व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेड ऑन व्यू ओनली. आपका जैसे कि अभी मेरा मार्केट का व्यू बेरिश है, बट दैट डजेंट मीन कि मैं शॉर्ट्स लेके बैठ जाऊँ. मार्केट में लेवल्स पे ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट पुल बैक करेगा, बेरिश का मतलब ये नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा. वो एक पुल बैक देगा, अपसाइड जाएगा, फिर एक लेवल पे आएगा जहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, वो हमारे लेवल्स है. सो मार्केट में व्यू एंड लेवल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, बट वी हैव टू ट्रेड ओनली ऑन लेवल्स, नॉट ऑन अ व्यू. लेट्स एनालाइज निफ्टी इन डिटेल कि निफ्टी को समझते हैं. जैसे कि मैं लास्ट काफ़ी वीक से कह रहा था कि बुक योर प्रॉफिट, ट्रेल योर प्रॉफिट, बिकॉज मार्केट में मैंने कहा था कि जब मार्केट में फॉल आएगा आपको मार्केट टाइम नहीं देगी, आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए टाइम बिल्कुल नहीं देगी. जब फॉल आता है बहुत अग्रेसिव फॉल. तो लास्ट वीक जैसे आपने देखा गैप डाउन हुआ, इस वीक भी काफ़ी बेरिश कैंडल बनी. तो मार्केट में जब फॉल आता है बहुत अग्रेसिवली आता है. अब क्या है, अब न मार्केट में माई व्यू टोटली बेरिश बेरिश है. यस, बट क्या हुआ, मार्केट पुल बैक करेगी, एक लेवल पे आएगी जहाँ से हमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए. टारगेट अगर मैं डेली के सिनेरियो से बताऊँ, टारगेट इज सेम जो मैं लास्ट वीक से कह रहा हूँ, 20,950 इज़ आवर टारगेट. मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले सकती है. मैक्सिमम चांसेस है कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगी. द गैप अप चांसेस है कि मार्केट एक रिवर्सल ले तो और टारगेट ऑफ 20,950. अब अगर मार्केट मंडे या ट्यूसडे को वहाँ से एक रिवर्सल देती है और इस टारगेट पे भी आती है, तो मे बी बाय थर्सडे बजट में एक फिर से वॉलेटाइल आए और मार्केट एक फिर से पुल बैक दे. तो नेक्स्ट वीक काफ़ी अप एंड डाउन हो सकता है. एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बताता हूँ कि एक अगर लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से बताऊँ, अगर ये लेवल टूटता है 20,000 अराउंड 750 लेवल, अगर ये मार्केट ये लेवल तोड़ती है, देन और नेक्स्ट टारगेट इज 19,600. तो मार्केट बहुत अग्रेसिवली फॉल कर सकती है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी है. बट जब तक 20,750 का लेवल है वी आर सेफ. बट अगर इस लेवल को तोड़ती है तो मार्केट में बहुत बड़ा सरेक्शन आएगा. तो नो नीड टू पैनिक, पैनिक की कोई बात नहीं है, जस्ट लेवल्स पे ट्रेड करो और बुकिंग करिए. मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोचते हैं कि मैं इसको आज प्रॉफिट हुआ इसको मैं ट्रेल करूं. इस जब आपका लेवल टारगेट लेवल आ गया है वहाँ पे बुक करिए. तो लोअर लेवल्स पे देखते हैं कि क्या लेवल्स होंगे जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं. हमारा व्यू बेरिश है एंड लेवल्स क्या हैं. सप्लाई जोन पहले मार्क कर लीजिए, फ्रॉम 21,519 टू 21,571. अपर सप्लाई जोन इज फ्रॉम 21,641 टू 21,731. तो ये दो सप्लाई जोन है. 21,750 इज द मेन लेवल. मार्केट जब तक इसके नीचे है चांसेस है हमारे पूरे टारगेट आने के 20,950 लेवल्स के. ट्रेड प्लान क्या रहेगा हमारा, इस एक डिमांड जोन है 21,294 टू 21,249. चांसेस है मार्केट गैप अप ओपन होगी. अगर मार्केट सब फॉर एग्जांपल 470 के लेवल पे ओपन होती है, देन इट विल गो टू सप्लाई जोन और यहाँ से एक रिएक्शन आएगा. हायर चांसेस है कि मार्केट 21,650 का लेवल पे भी जाए. फिर भी हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 21,280 लेवल, ये हमारा जो डिमांड जोन है. एंड सेकेंड लेवल 20,950 लेवल. शॉर्ट का ही प्लान करेंगे हम.
फ्रॉम दीज सप्लाई जोन्स। मे बी मार्केट सप्लाई जोन से रिएक्शन दे और मंडे ट्यूसडे 2-3 दिन तक एक रेंज में रहे टिल बजट। सो ट्रेड ओनली इन लेवल्स, इन जोन्स पे ही शॉर्ट का प्लान करें, अदरवाइज मार्केट एक रेंज में रह सकती है बिफोर बजट। तो ये हमारा निफ्टी का शॉर्ट का प्लान रहेगा। अगर मार्केट, मैक्सिमम चांसेस है कि गैप अप ही खोलेगी, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है देन वी विल प्लान ऑन पुल बैक, वी विल प्लान फॉर सेम टारगेट 20,950 लेवल्स। इन केस 21,750 को भी ब्रीच करती है, मार्केट इसके ऊपर भी जाती है, देन आई विल अपडेट अनदर लेवल्स इन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ आप देख सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जैसे आप देख सकते हैं, हमारा जो लास्ट वीक में डिस्कस किया था फॉर द टारगेट ऑफ दिस 44,700 लेवल, वो मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने अचीव किया और वहाँ से एक रिएक्शन आया। बैंक निफ्टी का व्यू टोटली बेयरिश मार्केट में, अगर इस लेवल एक पुल बैक देने के बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 43,600 लेवल्स है, तो मार्केट एक पुल बैक से एक अपर लेवल पे आएगी, वहाँ से एक सप्लाई जोन से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 43,600। ये हमारा एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का व्यू है। लेवल्स क्या रहेंगे शॉर्ट टर्म में? दीज आर द सप्लाई जोन लेवल्स। सप्लाई जोन्स के जो लेवल हैं, फर्स्ट सप्लाई जोन लेवल इज फ्रॉम 45,613 टू 45,724। Second supply zone is from 45,898 to 46,053, and the uppermost supply zone is from 46,271 to 46,580। काफ़ी ज़्यादा सप्लाई जोन है, इसलिए चांसेस है कि मार्केट अगर इन केस इस फर्स्ट सप्लाई जोन से ऊपर खुलती है मंडे को, देन ये दो ही वैलिड रहेंगे। ट्रेड प्लान सिंपल, जैसे कि डिस्कस किया था निफ्टी में, गैप अप ओपन होता है देन वी विल प्लान और शॉर्ट, and the target is the first demand zone. Demand zone is from 44,635 to 44,494। ये हमारा फर्स्ट डिमांड जोन और ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड द लोअर लेवल इज फॉर 43,600 लेवल्स। हम इन्हीं सप्लाई जोन से प्लान करेंगे शॉर्ट के लिए बैंक निफ्टी में। 46,600 इज द मेन लेवल, जब तक वो है हम बेयरिश है। इन केस इस लेवल को अग्रेसिवली मार्केट इससे ऊपर जाती है, चांसेस बहुत कम है, then I will update in Telegram. Otherwise, the supply zone is for next week. Coming to next script. Next script is Euro USD. Euro USD में जैसे कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, we are only bullish in Euro USD, और आप देख सकते हैं Euro USD ने एक डिमांड जोन, जस्ट डिमांड जोन के पास से एक पुल बैक दिया है, स्टिल इट इज़ लाइव, और चांसेस है कि यहाँ से ये डाउनवर्ड आके डिमांड जोन से हम प्लान करेंगे फॉर दिस सप्लाई जोन और 1.09382 एज एट फर्स्ट टारगेट, एंड अपर वन इज दैट दिस सप्लाई जोन लिक्विडिटी दैट इज़ 1.11498। तो हमारा लॉन्ग का सेटअप रहेगा, काफ़ी रेंज में चल रहा है काफ़ी देर से, बट वी आर लॉन्ग इन यूरो यूएसडी। सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज गोल्ड। गोल्ड को भी मैं काफ़ी देर से बता रहा हूँ कि गोल्ड एक रेंज में है फ्रॉम 64,000 टू 59,000। जब तक डिमांड जोन में नहीं आता है एक रेंज में रहेगी। डिमांड जोन जो हमारा फर्स्ट डिमांड जोन है वो है 60,797 टू 60,343, एंड द लोअर डिमांड जोन इज़ फ्रॉम 59,408 टू 5,880। ये दो डिमांड जोन है, यहाँ से हम प्लान करेंगे गोल्ड को लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 65,000। टिल तब तक आपको मैंने काफ़ी देर पहले बताया था कि गोल्ड अभी रेंज में रहेगा, तो आप देख सकते हैं लास्ट वीडियोस भी, गोल्ड तब से एक रेंज में ही है। गोल्ड में मूवमेंट तभी आएगा जब वो डिमांड जोन में आएगा, तो जब भी ये डिमांड जोन में आता है यू कैन प्लान टू बाय गोल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 65,000। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, बिटकॉइन। बिटकॉइन को जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि बिटकॉइन ने 48,000 ये लेवल की लिक्विडिटी ली थी,
एंड मैंने कहा था कि अब यहाँ से शॉर्ट का भी प्लान कर सकते हैं और वो लोअर डिमांड जोन से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप 4 आवर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मैंने लास्ट वीक ये एक पिक्चर बनाई थी, तो आपने क्लियरली देख सकते हैं दिस वाज मंडे को यहाँ पे था बिटकॉइन। तो यहाँ से मैंने क्लियरली कहा था इट विल गो टू डिमांड जोन अराउंड 39,000। उस डिमांड जोन से अभी आप देख सकते हैं गोल्ड ऑलरेडी डिमांड जोन से रिएक्ट कर चुका है। यहाँ से मैंने लॉन्ग का प्लान बोला था फॉर द टारगेट ऑफ 50,000। तो बिटकॉइन वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। कमिंग टू नेक्स्ट क्रिप्ट, दैट इज़ फेडरल बैंक, जो लास्ट वीक का भी स्टॉक है ऑलरेडी वहीं पे है। मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि आप फेडरल बैंक को बाय कर सकते हैं और द स्टॉप लॉस ऑफ 137 स्टिल अभी भी इंटैक्ट है। कीप योर स्टॉप लॉस एट 137। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स कैन कीप दिस स्टॉप लॉस टू 139। आप 139 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड कीप ऑन ट्रेलिंग एंड कीप ऑन बुकिंग, क्योंकि मार्केट का व्यू बेरिश है। बुक करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी आर टेकिंग अ काउंटर ट्रेड। तो ये काउंटर ट्रेड है। वेल इट इज़ इन डिमांड जोन, बट जो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो है वो वीक है, इसलिए बुकिंग के लिए मैं कह रहा हूँ कि कीप ऑन ट्रेलिंग। तो फेडरल बैंक का एक बाय सेटअप है जिसमें ऑलरेडी 141.80 पे है। फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 146 एंड सेकेंड टारगेट अगर मार्केट कंटिन्यू रही तो 151 का। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज जुबलेंट फूडवर्क। इसमें भी बाय का सेटअप है। करंट मार्केट प्राइस इज 508.25। स्टॉप लॉस विल बी 500। 500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 8 रुपये का स्टॉप लॉस है एंड द फर्स्ट टारगेट इज 550 रुपीज़। तो हम यहाँ से बाय का प्लान कर रहे हैं फॉर द टारगेट ऑफ 550। स्टॉप लॉस विल बी 500 रुपीज़। तो 8 रुपये का स्टॉप लॉस है। आप यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। कीप योर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट का प्लान है। तो दो हमारे बाय के सेटअप थे और ये हमारा शॉर्ट का सेटअप है। इन केस SBI गैप अप खुलता है देन वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 570। टारगेट काफ़ी दूर है बट यू कैन ट्रेल। अगर मार्केट नेगेटिव रही, बेयरिश हुई, देन डेफिनेटली it will achieve the target of 570. Keep the strict stop loss of 634 का stop loss रखिए एंड शॉर्ट करिए SBI को फॉर द टारगेट ऑफ 570। तो दो बाय के सेटअप थे और एक शॉर्ट का सेटअप है। इनके अलावा मेरे डिस्कॉर्ड चैनल है, डिस्कॉर्ड चैनल पे भी मैं काफ़ी पोजिशनल्स और इंट्राडे के स्टॉक्स अपडेट करता हूँ। लिंक आई विल मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ देख सकते हैं। So that's all for today. Take care.